क्या आप भी अपने बच्चे के बहुत ज़्यादा ज़िद करने की वजह से परेशान हैं, उसके ज़िद्दी बिहेवियर की वजह से परेशान हैं? वालिदैन इस मामले में अपना रोल कैसे अदा करें? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ साइकोलॉजिस्ट किरण। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जो बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं और उन वालिदैन के बारे में कि वो जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, बहुत ज़िद करते हैं, वो अपना रोल कैसे अदा कर सकते हैं, उन बच्चों को हैंडल कैसे कर सकते हैं, उनकी उस ज़िद को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, ख्वाहिशात जो है ना वो लेकर जाती हैं बच्चों को ज़िद की तरफ। बच्चा ज़िद क्यों करता है? अक्सर वालिदैन ये कहते नज़र आते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ज़िद्दी है, मेरा बच्चा बहुत ज़िद करता है। आपका बच्चा क्यों ज़िद करता है? उस ज़िद की वजह क्या है? उस ज़िद के पीछे जो वजह है, उसको ज़िद्दी बनाया किसने? उन बातों पे आज मैं कुछ रोशनी डालना चाहूँगी। देखिए, बच्चा ज़िद करता है जब उसके अंदर कोई ख्वाहिश जो है ना, उसकी कोई ख्वाहिश रिजेक्ट होती है। अब एक बच्चे ने ख्वाहिश का इज़हार किया कि मुझे फलाना टॉय चाहिए, ठीक है? बच्चे के पेरेंट्स क्या करेंगे कि वो उसे मना कर देंगे, ठीक है? उसे कह देंगे कि नहीं बेटा अभी नहीं, या अभी नहीं, मैं आपको कल दिला दूँगा, परसों दिला दूँगी, या मैं आपको दिलाऊँगा ही नहीं, ठीक है ना? ये चाहिए, ये लेना ही नहीं है आपने, ये आपके काम का ही नहीं है। तो क्या होगा, बच्चे की वो ख्वाहिश रिजेक्ट हुई। उस रिजेक्शन के नतीजे में क्या होता है, बच्चे के अंदर ज़िद डेवलप हो जाती है। बच्चा अपनी उस चीज़ को हासिल करने के लिए ज़िद करेगा आपसे, रोएगा, छोटा बच्चा है तो रोएगा, नाराज़गी का इज़हार करेगा, ठीक है? कुछ बच्चे खाना छोड़ देते हैं और डिफरेंट तरीके से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। जबकि वालिदैन जो वो इनकार कर रहे होते हैं, उस इनकार की वजह ये हो सकती है कि हो सकता है उनके पास पैसे ना हों उस वक़्त, ठीक है? तो इसलिए वो कहते हैं कि आपको अभी नहीं, बाद में दिला दी जाएगी ये चीज़। या फिर ये हो सकता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को सब्र सिखाना चाह रहे हों, पेशेंस, ठीक है? जो पेशेंस वो सिखाना चाह रहे होते हैं, इसके लिए वो खुद पेशेंस इख्तियार नहीं करते। अब पेशेंस वो खुद कैसे नहीं इख्तियार करते कि जब बच्चे को माँ-बाप एक दफ़ा मना करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो बच्चा इसके नतीजे में रोता है, ज़मीन पे लेट जाएगा, रेड एड़ियाँ रगड़ेगा। शॉपिंग मॉल्स में भी आपने देखा होगा, अक्सर बच्चे जो है ना ये काम कर रहे होते हैं, अपने माँ-बाप को टीज़ कर रहे होते हैं, उन्हें रो के, उनसे झगड़ के और ज़ोर-ज़ोर से शोर मचा के, ताकि माँ-बाप एम्बैरेस हों और उनको वो चीज़ दिला दी जाए। लेकिन कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं जो कि अगर से बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, पब्लिक एरियाज़ में अपने बच्चों को मार भी देते हैं, ठीक है ना? तो उसके नतीजे में क्या होता है, वो जो गुस्सा आपने किया ना, यानी आपकी ख्वाहिश थी कि आपका बच्चा सब्र सीखे, लेकिन उस सब्र के नतीजे में सब्र जो आप सिखाना चाह रहे हैं उस बच्चे को, उस सिखाने के चक्कर में आपने क्या किया, उस पे गुस्सा किया। हमारे यहाँ मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं, यही तरीका इख्तियार करते हैं कि जब बच्चा उनकी बात नहीं मानता, तो वो बच्चे को गुस्से से, मार-पीट से समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब आप बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं सब्र, और आपके खुद का सब्र का पैमाना क्या है, लिबरेज़ हो रहा है। आप खुद भी तो ये चीज़ सीखें ना, खुद भी अपने अंदर पेशेंस डेवलप करना सीखें कि बच्चे के ये टेंट्रम्स को कैसे झेलना है। एक ज़िद्दी बच्चे को बात कैसे उससे मनवानी है, उसे कैसे जो है वो सही डायरेक्शन में लेके आना है। इसके लिए आपको खुद भी पेशेंस डेवलप करने की ज़रूरत है। जब आप बच्चे को मारते-पीटते हैं तो उससे सेल्फ एस्टीम बच्चे की बहुत लो हो जाती है और उसके अंदर ज़िद जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता मज़ीद कदम अपने जमाना शुरू कर देती है। अब कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे को मना करते हैं, बच्चा ज़िद करना शुरू करता है, उस चीज़ के लिए रोता है, जिस चीज़ के लिए वो मना कर रहे होते हैं, और वो फ़ौरन से उसे वो चीज़ दिला देते हैं। ठीक है? उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि आपके बच्चे ने ये चीज़ लर्न कर ली कि मेरे इस तरह से रोने-धोने से, चीखने-चिल्लाने से चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है ना? ये तरीका है चीज़ हासिल करने का, तो वो नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही ज़िद करेगा। और आगे ज़िंदगी में जाकर भी उसकी यही रूटीन होगी। कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, मारते-पीटते हैं जब बच्चा उनकी बात नहीं मानता, और फिर क्या होता है कि जब बच्चा खाना-पीना छोड़ देता है या बात नहीं करता उनसे, तो क्या करते हैं कि उस गुस्सा करने के बाद, मारने-पीटने के बाद उसको, बच्चे को प्यार करेंगे और फिर उसको वो चीज़ दिला देंगे उसी टाइम। सबसे गलत तरीका है ये। जब आपने एक बच्चे को इनकार कर दिया ना किसी चीज़ के लिए, तो उसका मतलब है इनकार, यानी नो मीन्स नो। आपने बच्चे को इनकार कर दिया तो फिर आप उसको वो चीज़ नहीं दिलाएँगे, ठीक है ना? आपके पास चाहे पैसे हों, ना हों, आपको उस पे तरस आए, कुछ भी हो। जब आपने एक चीज़ के लिए इनकार कर दिया बच्चे को उस टाइम पे, तो आप उसको वो चीज़ उस वक़्त नहीं दिलाएँगे, वरना वो बच्चे के अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाएगी, वो ये चीज़ सीख लेगा कि इस तरह से रोने-धोने से, चाहे आपको मार भी क्यों ना पड़ जाए, गुस्सा भी क्यों ना आप पे लोग कर लें, आपकी बेइज़्ज़ती भी क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको अपनी इस चीज़ पर, अपनी ज़िद पर कायम रहना है और आपको ये चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। तो ये बहुत गलत तरीका है, वालिदैन बहुत ज़्यादा गलत करते नज़र आते हैं, और मैंने अपने 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 कंट्री में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी है कि हमारे यहाँ लोग क्या है, नॉर्मली यही तरीका इख्तियार करते हैं। एशियाई लोग ज़्यादातर इसी तरह से मैंने देखा है कि जब भी बच्चे ज़िद करते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है, पहले उन पे गुस्सा किया जाता है, माएँ बहुत ज़्यादा मारती-पीटती हैं, गुस्सा करती हैं उन्हें, और फिर अपने बच्चे पर उन्हें तरस आ जाता है फ़ौरन ही, और फिर वो उनकी ज़िद पूरी कर देती हैं। कहीं जाने के लिए परमिशन चाहिए तो परमिशन दे देती हैं, खाना नहीं खा रहे तो उनकी ज़िद पूरी हो जाती है फ़ौरन से, तो बच्चा सीख जाता है, बच्चा अगली बार भी यही करेगा।
जब भी उसे कोई छोटी सी चीज भी चाहिए होगी, ख्वाहिश होगी उसकी, वो फौरन से जिद करेगा, खाना छोड़ देगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, बुरा भला कहेगा, मिसबिहेव करेगा, और आप उसे मारने पीटने और गुस्सा करने के बाद फिर वही चीज दे देंगे। तो ये एक रॉन्ग बिहेवियर है। आपके बच्चे कभी भी इस तरह से जिद नहीं छोड़ेंगे। जो वालिदैन ये चाहते हैं कि उनका जिद्दी बच्चा ठीक हो जाए, उनकी बात मानना शुरू कर दे, तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने बच्चे के साथ दोस्ताना रवैया अख्तियार करें। अपने बच्चे के साथ अपना रिलेशनशिप कभी भी किसी भी सूरत में कभी खराब ना करें। यानी अगर चाहे कुछ भी हो जाए, वालिदैन अपना और अपने बच्चे का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ कभी खराब ना करें। बॉन्ड कभी खराब नहीं होना चाहिए। यानी आपकी और उसकी दोस्ती पे कभी कोई आंच नहीं आनी चाहिए। जैसे ही आपकी दोस्ती खराब हुई, आपने उसको इंसल्ट किया, उस पर गुस्सा किया, फौरन से जो है वो बच्चा गलत डायरेक्शन में चल पड़ता है, ठीक है ना। उसके गलत बिहेवियर के जो सफर है वो शुरू हो जाता है। अगर आपने अपने जिद्दी बच्चे को, आपके बच्चे जिद्दी हैं बहुत ज्यादा, उनको सही राह पे लाना है, उनकी जिद खत्म करनी है, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि पहले तो जिस चीज के लिए आप इनकार कर रहे हैं ना, वो चीज उस पर कायम रहे, उस इनकार पे कायम रहे। आपने वो चीज उसको उस वक्त नहीं लेकर देनी। ये बात नोट कर ले मेरी, कि आपने उस वक्त उसको वो चीज नहीं लेकर देनी। चाहे बच्चा कितना भी रोए, कितना भी जो है वो चीखे चिल्लाए, आपने उसको प्यार से समझाना है, 100% प्यार से समझाना है। बिल्कुल उस पर गुस्सा नहीं करना, उसको मारना पीटना नहीं है। गुस्से और मारपीट से बच्चे के अंदर और ज़्यादा ज़िद और ज़्यादा गुस्सा डेवलप होता है। जबकि आपने उसको क्या करना है, उसे प्यार से समझाना, उसकी काउंसलिंग करनी है। आपकी दोस्ती आपके प्यार भरे रवैये से, या आप उसे कहीं घुमाने लेके जा सकते हैं, उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ और कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने वो चीज़ उसको उस वक्त नहीं दिलानी। आप अगर ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका बच्चा मजीद खराब हो सकता है। तो जो वालिदैन मुझसे ये बात करते हैं, ये सवाल करते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ज़िद करते हैं, हम उसका कैसे इलाज करें, क्या हल करें? तो देखिए, कोई दवाई, कोई गोली आपके बच्चे को ज़िद से नहीं हटा सकती। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी शफ़क़त, आपका प्यार उन्हें जो है वो ज़िद से हटा सकता है। अपने बच्चों की रिस्पेक्ट करें। देखिए, रिस्पेक्ट सिर्फ़ बड़ों की नहीं होती है, इज़्ज़त सिर्फ़ बड़ों को नहीं देनी चाहिए, बच्चों को भी देनी चाहिए। बच्चों की इंसल्ट जब हम करते हैं ना सबके सामने, तो क्या होता है, उस इंसल्ट के नतीजे में ना बच्चे के अंदर जो है वो रॉन्ग बिहेवियर्स जो है वो पैदा हो जाते हैं। बिहेवियरल इश्यूज़ हो जाते हैं बच्चे के अंदर। बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद करना शुरू हो जाता है, क्योंकि इंसल्ट जो है ना इंसान को गलत राह पे ले जाती है। चाहे बड़ा हो या छोटा हो, वो बागी हो जाएगा, ठीक है ना। आपने अपने बच्चे को कभी इंसल्ट नहीं करना, हमेशा उसकी इज़्ज़त करनी है। जैसे एक बड़े की इज़्ज़त की जाती है, बिल्कुल इसी तरह एक बच्चे की भी इज़्ज़त होती है, उसकी भी इज़्ज़त करनी चाहिए। तो अगर किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछें, अपनी राय का इज़हार करें, और मज़ीद अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं इस बारे में, तो उसके बारे में भी मुझसे सवाल करें, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नए टॉपिक के साथ किसी और मौजू पर। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।